नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन करंट अफेयर्स पर। इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, बीपीएससी तथा सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधेयक को सर्वसम्मत से पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और मनु भाकर एक ही शूटिंग में एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और इन्हीं के नाम पर मनु भाकर शूटिंग रेंज का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत में पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और शून्यकाल का समय कब होगा? तो शून्यकाल 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। 12:30 से 1 बजे तक। और इसकी समयावधि टोटल कितनी हो जाएगी? 30 मिनट की हो जाएगी। दोस्तों, अगर शून्यकाल की बात की जाए तो शून्यकाल संसदीय परंपरा में भारत की देन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां से भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावतरण किया है? तो INS अरिहंत का जलावतरण जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये विशाखापट्टनम में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। INS अरिहंत जो है अरिहंत श्रेणी की भारत की दूसरी पनडुब्बी है। इसकी पहली पनडुब्बी कौन सी थी? तो पहली थी INS अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस विधेयक में जो है दुष्कर्म के मामले की जांच 21 दिनों के अंदर पूरी करनी होगी। पहले यह समय सीमा 2 महीने हुआ करती थी। और इसके साथ ही इस विधेयक में यह प्रावधान है कि बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम की बात करें तो थीम इसकी क्या है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2024 में डेंगू से लोगों को मृत्यु होने के कारण डेंगू को किस राज्य ने महामारी रोग के रूप में अधिसूचित किया है? तो डेंगू को महामारी के रूप में कर्नाटक सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं और इन फैक्ट से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है तथा इस ध्वज का रंग नीला है, जिस पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थो जयः अंकित है। यतो धर्मस्थो जयः का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है और हिंदू महाकाव्य में 11 बार इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, ये सभी तथ्य हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। WHO ने किसे नेपाल का पहला स्वस्थ शहर
और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है? तो WHO ने नेपाल के धुलीखेल को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए हैं। ये पोलैंड की यात्रा की समाप्ति के बाद किस विशेष ट्रेन से यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड की यात्रा के बाद इन्होंने यूक्रेन की यात्रा एक विशेष ट्रेन के साथ की, और इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इस ट्रेन का नाम है रेल फोर्स वन। क्या नाम है? रेल फोर्स वन। रेल फोर्स वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हीरोज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स नामक नई श्रृंखला की पहली कॉमिक बुक लॉन्च की गई है? तो इस कॉमिक बुक को लॉन्च किया गया है विवेक राम चौधरी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विवेक राम चौधरी कौन है? तो ये भारतीय जो है वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं, और इन्होंने IAF के नायकों को समर्पित एक श्रृंखला में पहली कॉमिक बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ पर अपना परिसर स्थापित करेगा? तो ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय भारत के गुरुग्राम में जो है, गुरुग्राम हरियाणा में अपना परिसर स्थापित करेगा। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो इसकी रैंकिंग दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में इसे 81वां स्थान मिला है, और टाइम्स हायर एजुकेशनल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 97वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो समुद्र प्रताप को गोवा में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। इस जहाज़ का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए किया है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव की घटनाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से जापान के हायायो मियाजाकी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के विषय पर कई एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं। नेक्स्ट, शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो यह समिति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति का लक्ष्य है किसानों की शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना। किस राज्य ने IT और ITES क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 33,500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है? तो इस निवेश की योजना बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस योजना का लक्ष्य 5 प्रमुख शहरों, ये शहर कौन कौन से हैं? 5 प्रमुख शहर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करके इन क्षेत्रों में 10 गुना वृद्धि करना है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदयगिर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। सितंबर 2024 में पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह संयुक्त कमांडर सम्मेलन पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2024 को। और इस सम्मेलन का विषय है सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ दर्ज हुआ है? तो इसे दर्ज किया गया है ईरान में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने वाराणसी के
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा गया है कुलदीप गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। नेक्स्ट, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक अभूतपूर्व योजना की मंजूरी दी है? तो इस योजना को मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्रामों में बदलना है, जिसमें गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विश्व युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर राजस्थान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स किट RT-PCR लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की है। इस किट को AMTZ में ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ ही केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो 10 लाख करोड़ का वार्षिक राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रुनोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2024 में भारत और ब्रुनोई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न भी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनोई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी किया है। किस मस्जिद का दौरा? उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं? तो 11 लाख लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं महाराष्ट्र के जलगांव में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लखपति दीदी योजना जो है महिलाओं की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को इस योजना की शुरुआत की घोषणा की थी। नेक्स्ट, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, अर्थात जो है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और जो है एक्टर आयुष्मान खुराना को फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है? तो ईरान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान, उन्होंने ईरान में फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शरत कमल।
भारत के शीर्ष पैडलर शरत कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण ने किया है उदयपुर राजस्थान में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को ट्रैक करने और यह पक्का करने की मंजूरी देगा कि शिकायतों का वक्त से निपटारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह-आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सह-आयोजन किया गया है पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह आयोजन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और यूनेस्को के प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मूल रूप से 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान लॉन्च किए गए CSIR का उद्देश्य वैश्विक विज्ञान सलाहकार तंत्र को बढ़ाना है। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सुमित अंतिल ने पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में 70.59 मीटर थ्रो किया है और यह पैरालंपिक में एक रिकॉर्ड है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों के लाइक करने से यूट्यूब वीडियो की रिकमेंडेशन ज़्यादा लोगों को भेजता है, जिससे व्यूज़ भी बढ़ते हैं और जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अपनी डिजिटल पहल पोषण ट्रैकर के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भारत सरकार 11 से 13 सितंबर तक भारत मंडपम में जो है हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करेगी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो हरविंदर सिंह का संबंध है हरियाणा से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हरविंदर सिंह ने फाइनल में पोलैंड के लुकास सिसजेक को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है और यह तीरंदाजी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक है। अभी तक भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। नेक्स्ट, रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित रक्षा सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। किस देश ने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम आयु कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला कानून लाने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा की गई है। सितंबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य बना है नेपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर 100वें सदस्य की बात की जाए तो 100वां सदस्य बना था पराग्वे और 99वां सदस्य बना था स्पेन। पराग्वे बना था 100वां सदस्य और स्पेन बना था 99वां सदस्य। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है COP21 के दौरान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली, भारत में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसे 5 से 6 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। और इससे भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की तरफ एक कदम भी बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसका नया सदस्य बना है अल्जीरिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, कैपियरगंज रेंज में। योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को गोरखपुर वन प्रभाग के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में यह एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वानिकी महाविद्यालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 मनाया गया है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि हासिल की है। इनकी उम्र 49 वर्ष की है और ये बंगलौर के रहने वाले हैं। इन्होंने इंग्लैंड से फ्रांस तक की 42 किलोमीटर की दूरी को मात्र 15 घंटे और 6 मिनट में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है और महिला एकल का खिताब आरेना सबालेंका ने जीता है। जैनिक सिनर ने जो है हराया है किसको? टेलर फिट्ज को, अमेरिका के, और आरेना सबालेंका ने जो है अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड ने बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने निचली पलानी पहाड़ियों में कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कैरहोटस पाइपरस की पहचान की गई है? तो कैरहोटस पाइपरस की प्रजाति की खोज की गई है तमिलनाडु की निचली पलानी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर ने 2024 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सूरत। सूरत ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का पुरस्कार जीता है और इसमें दूसरे नंबर पर आता है जबलपुर, मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आता है आगरा का स्थान। दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी जिसमें जो है 3 से 10 लाख की जनसंख्या को लिया गया है, इसमें उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद पहले स्थान पर आता है। और श्रेणी 3 में जिसमें 3 लाख से कम जनसंख्या ली गई है, इसमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर को शीर्ष स्थान मिला है। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली श्रेणी में सूरत, गुजरात को पहला स्थान मिला है और श्रेणी 2 और 3 दोनों में उत्तर प्रदेश के शहरों को पहला स्थान मिला है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेचर जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषित देश है भारत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो दूसरे स्थान पर आता है नाइजीरिया, और तीसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, चौथे स्थान पर चीन आता है। भारत प्लास्टिक प्रदूषण को सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट, 6 सितंबर 2024 में पीएम मोदी ने कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? तो पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है सूरत, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सूरत जो है गुजरात में इसकी घोषणा की गई है, और यह पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, और इसका उद्देश्य है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना। इसके साथ ही यह पहल मौजूदा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला कोविड गंभीरता जांच करने वाला बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2024 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बना है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है भारत, और इसकी जो है स्मार्टफोन बाजार में भागीदारी कितने प्रतिशत की है? इसकी भागीदारी है टोटल 13% की। और पहले स्थान पर कौन सा आता है? पहले स्थान पर चीन आता है, इसकी भागीदारी है 32% की। तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है, इसकी भागीदारी है 10% की। तो चीन नंबर 1 पर आता है जिसकी स्मार्टफोन बाजार में भागीदारी सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे भारत आता है, तीसरे पे अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है एआई को सबके लिए उपयोगी बनाना। नेक्स्ट, भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पेरिस पैरालंपिक में पदक तालिका में स्थान हासिल किया है 18वां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 29 पदक जीते हैं, और पदक तालिका में 18वां स्थान हासिल किया है। पहले स्थान की बात की जाए तो पहले स्थान पर आता है चीन आता है, पहले स्थान पर चीन आता है, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे सर्वसम्मत से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुना गया है अमित शाह को, और इन्हें दूसरी बार इस समिति का अध्यक्ष चुना गया है। पहली बार वर्ष 2019 में अमित शाह जो है राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष नामित हुए हैं रणधीर सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्व निशानेबाज रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक बने हैं हरविंदर सिंह और प्रीतपाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं पेरिस पैरालंपिक के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। कौन कौन? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? तो इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं नई दिल्ली में, और यह हस्ताक्षर गृह मंत्री जो है अमित शाह की उपस्थिति में किए गए हैं। किसने अपनी पहली लघु कहानी श्रृंखला 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उन देशों की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? तो यह समझौता किया गया है भारत ने दक्षिण अफ्रीका के लिए।
भारतीय नौसेना ने दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारतीय नौसेना दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के उन पनडुब्बी कर्मियों को बचाने में मदद करेगा जो दुर्घटनावश गहरे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो पुलिस बल में 33% महिलाओं के आरक्षण की मंजूरी दी गई है राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लैंगिक विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किसे जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दसारी राधिका को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल विजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो विजियो एनएक्सटी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी अवसर पर गिरिराज सिंह ने भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ने 5 सफल वर्ष पूरे किए हैं। इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। वर्ष 2019 में 12 सितंबर को। इस योजना के तहत जो है पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की 2024 की एआई में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टाइम मैगजीन की 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली है। और ये 3 भारतीय कौन कौन से हैं? पहले हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, दूसरे हैं अभिनेता अनिल कपूर, तीसरे हैं इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो ये पहला भारतीय बैंक बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो इन्हें लॉन्च किया गया है केरल में। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कोचीन शिपयार्ड ने कोच केरल में आयोजित एक समारोह में अपने माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज मालपे और मुल्की को लॉन्च किया है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और गुजरात में इसे भुज और अहमदाबाद के बीच शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्डन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन में पिछले 20 सालों से किसी भी कुष्ठ रोगी की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद दुनिया का पहला देश जहां कुष्ठ रोग नहीं है या कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है जॉर्डन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया है। और पोर्ट ब्लेयर जिस द्वीप पर स्थित है वह है दक्षिणी अंडमान द्वीप। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? तो मिशन मौसम की अवधि है 2 वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिशन मौसम योजना का क्रियान्वयन करेगा और इसकी अवधि 2 वर्ष है तथा इसके लिए 2000 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो एलसीए तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है मोहना सिंह। इन्होंने तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान एलसीए फाइटर को उड़ाया था। और तरंग शक्ति अभियान की बात की जाए तो इसे 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला चरण तमिलनाडु में आयोजित हुआ है और दूसरा चरण जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो वीनस ऑर्बिटर मिशन वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अंतर्ग्रही शुक्र ऑर्बिटर मिशन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 1236 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन के मार्च 2028 में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। सितंबर 2024 में किस देश ने सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों के मारने की अनुमति दी है? तो यह अनुमति दी गई है जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा। इन हाथियों को मारकर इनका मांस जो है गरीब लोगों को वितरित किया जाएगा जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है नागालैंड के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 मनाया गया है 14 सितंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। और इस वर्ष 2024 में जो है हिंदी दिवस की 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रज्ञा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो प्रज्ञा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और जो 17 सितंबर की तिथि है, इसी दिन जो है हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? अर्थात अब इस देश की जनता यह डिसाइड करेगी कि अदालत में न्यायाधीश कौन होगा। तो यह निर्णय किया गया है मैक्सिको के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिको विश्व का पहला देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दे दी है। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अंपायर पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता अंपायर पुस्तक लिखी है किसने? ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सी, संजीव कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने किस ऑपरेशन के तहत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजी है? तो इस मिशन अभियान का नाम है ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत तूफान यागी से प्रभावित लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता भेजेगा। नेक्स्ट, किस देश को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार जो है घोषित किया गया है भारत को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत को नवंबर 2024 में होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार घोषित किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन के दूसरे दिन की गई। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने 5वीं बार पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो है ट्रॉफी का खिताब जीता है चीन को हराकर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। और इसका आयोजन जो है हुलुनबुइर सिटी, इनर मंगोलिया, चीन में आयोजित किया गया था। जलवायु अनुकूलन के लिए आर्द्र भूमि का दोहन करने के लिए पहला टील कार्बन अध्ययन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अध्ययन शुरू किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किए गए टील कार्बन पर भारत के पहले अध्ययन ने जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन की चुनौतियों से निपटने के लिए आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट, किस उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है। इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया गया है और इसके साथ ही इनमें इन लोगों की इनकम कुछ भी हो और उनको जो अगर उनकी आयु 70 वर्ष की है तो उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ लगाने की मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी दी गई है भारत ने म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए। म्यांमार सीमा भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? तो ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और जो है मिजोरम। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस पैरालंपिक खिलाड़ी को मतदाता जागरूकता के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया है? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें शीतल देवी और राकेश कुमार दोनों को जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों के बीच मतदाता जागरूकता के बढ़ाने के लिए इन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? दोस्तों, इस दिवस की थीम और इस दिवस की डेट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है और 17 सितंबर की 2024 की थीम है ओजोन दिवस की, क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल योजना का शुभारंभ किया गया है 18 सितंबर 2024 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना के तहत माता पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति दी गई है, जिसमें सालाना 1,000 रुपये से शुरू होने वाला लचीला योगदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर किसकी अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है? तो इस समिति के अध्यक्षता की थी रामनाथ कोविंद ने और इस समिति को वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति भी कहा जाता है। और इस समिति ने जो सिफारिशें दी हैं उसमें 2 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान किया गया है और दूसरे चरण में आम चुनाव के 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराने का प्रस्ताव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है EW ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज मेंटेनेंस एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और PM E-ड्राइव का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना। नेक्स्ट, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है सलालाह, ओमान में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो काकाडू 2024 का आयोजन हुआ है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी। भारतीय नौसेना विश्वसनीय और सिद्ध साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की थीम के साथ 30 से अधिक देशों के साथ इस अभ्यास में भाग लेगी। टाइम पत्रिका की 2024 की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसमें शीर्ष भारतीय कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। और HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग कौन सी है? तो इसकी ओवरऑल रैंकिंग है 112वीं और इसे भारत में पहला स्थान मिला है। टोटल 1000 कंपनियों की टाइम पत्रिका की सूची में 22 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है। 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजाति बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु किस अभियान की मंजूरी दी है? तो इस अभियान का नाम है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बजट भाषण 2024-25 की घोषणा के अनुरूप इसमें लगभग 63,000 गाँव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसने भारत के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया है? तो श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया गया है गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य 4 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। पहला है महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूसरा स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, तीसरा है डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और चौथा डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। सितंबर 2024 में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ने गैर उपनगरीय समूह 1 अर्थात NSG 1 का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसका वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे यह भारत के शीर्ष 28 रेलवे स्टेशनों की सूची में शामिल हो गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता गया है पंजाब के द्वारा, और पंजाब ने उत्तर प्रदेश को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर यह खिताब जीता है। इस खिताब का आयोजन पंजाब के जालंधर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में टाइम्स ट्रेवल द्वारा किसे एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने संयुक्त रूप से नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा? तो भारत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को पहले मॉड्यूल को वर्ष 2028 तक लॉन्च करेगा और इसे वर्ष 2035 तक क्रियाशील करने की योजना भी है, और इसके साथ ही वर्ष 2040 तक मानव युक्त चंद्र मिशन को पूरा करने की योजना भी बनाई जा रही है। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त हुई है? तो भारत की महिला बॉक्सर निखत जरीन तेलंगाना पुलिस में जो है महिला बॉक्सर के DSP के पद पर नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इस इंडेक्स को ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 2018 में जारी किया गया था। और इसमें पहली रैंक है 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरी पर चीन की रैंक है, तीसरा भारत का स्थान है, चौथा जापान का। 2024 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में 27 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था। इसका आयोजन न्यूयॉर्क की इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया गया था तथा यह प्रतियोगिता का 31वां संस्करण था। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 से उड़ीसा की प्रत्याशा रे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड नेताओं के छठे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसे अमेरिका के विल्मिंगटन डेलावेयर में आयोजित किया गया था। अगले 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2025 में भारत में किया जाएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है रिया सिंघा ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही रिया सिंघा मैक्सिको में आयोजित होने वाले मिस यूनिवर्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया गया है 27 सितंबर को।
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है टूरिज्म एंड पीस। दोस्तों ये थीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पेपर में अक्सर वही थीम पूछी जाती है जो लिखने में छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सूअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार। वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर जिलों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान शुरू किया गया है। ये 5 जिले सबसे अधिक प्रभावित जिलों में शामिल हैं, जहां इन 2 जानवरों ने फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। किसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में मान्यता मिली है चिरंजीवी कोनिडोला को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और चिरंजीवी को यह सम्मान उनके 45 साल के कैरियर में 156 फिल्मों, 537 गानों और 24,000 डांस मूव्स के लिए दिया गया है। संघ एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालन शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यह किस राज्य की पहली एयरलाइन होगी? तो संघ एयरवेज ये है उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। इसका परिचालन लखनऊ और नोएडा में केंद्रित होगा। संघ एयर अपनी सेवाओं की शुरुआत नई पीढ़ी के बोइंग 737-800 NG विमानों के बेड़े के साथ करेगी। संपत्ति क्षति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो संपत्ति क्षति अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। और पहला और दूसरा राज्य कौन बना था? तो पहले और दूसरे राज्य थे हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले भारत के 10वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले 10वें गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। और इन्होंने यह उपलब्धि जो है चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हासिल की है। और यह टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा था। 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने 10 से 23 सितंबर 2024 तक हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते हैं। और इस शतरंज ओलंपियाड के अगले संस्करण 46वें संस्करण का आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट एबहेड विकसित की है? तो इसे आईआईटी दिल्ली ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। और एबहेड इस जैकेट का नाम फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। ये जैकेट पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाए गए हैं। सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है हरिनी अमरसूरिया को। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं तथा इन्हें एस भंडारनायके के निधन के बाद प्रधानमंत्री बनने वाली जो है हरिनी अमरसूरिया इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथिलान पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, पुणे में। यह परियोजना थर्मैक्स लिमिटेड और आईआईटी दिल्ली के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर 2024 को 5 बार के ओलंपियन और अनुभवी खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इनका कार्यकाल वर्ष 2024 से 28 तक 4 वर्ष का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
20 सितंबर 2024 को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल अर्थात पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य योजना आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है? तो इस डाक टिकट को जारी किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 20 सितंबर 2024 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात फांसी ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया है। तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है तमिलनाडु ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? केरल ने, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। पहले स्थान पर आता है केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे जम्मू कश्मीर, चौथे पे गुजरात और पांचवे पे नागालैंड। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में दो नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है और ये दूतावास बोस्टन और लॉस एंजल्स में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो इस योजना को शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है महिलाओं को प्रदान की जाएगी स्टार्टअप शुरुआत करने के लिए। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2024 में किस देश के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज पूरा किया है? तो अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज पूरा किया है भारत ने ओमान के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और यह ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और इनकी कार्यावधि 6 साल की होगी। किस भारतीय फिल्म को 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो इसमें आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है लापता लेडीज को। इसे आमिर खान और किरण राव के द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों, 97वें अकादमी पुरस्कार समारोह को 2 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। 11 सितंबर 2024 को किस संस्था ने भविष्य में संभावित महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यवाही के लिए एक रूपरेखा शीर्षक से एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की है? तो यह रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की मंजूरी जो है महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसे जो है पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है फिल्म निर्माता विनोद बच्चन को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए किस भारतीय राज्य में बाना कैह योजना शुरू की गई है? तो बाना कैह योजना शुरू की गई है कहाँ पे? तो इसे शुरू किया गया है मिजोरम में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा ने वनपा हाल में आयोजित एक समारोह के दौरान राज्य की नई प्रमुख पहल हैंड होल्डिंग स्कीम बाना कैह का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।